में WHO करेंगे, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान से समझना इसको और इस बात पर ध्यान देना कि क्वेश्चन किस तरीके से, मेन मुद्दा इसी बात का। आइए हेडिंग डाल दीजिए WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन। ये जो है यूएनओ की स्पेसिफिक बॉडी, संयुक्त राष्ट्र संघ का एक विशिष्ट निकाय है, स्पेसिफिक बॉडी है यूएनओ। नाम से ही पता लग रहा है स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करती है ये, लेकिन फिर भी आप देखिए हमने एक शब्द इस्तेमाल किया, स्पेसिफिक बॉडी है। स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है? विशिष्ट। विशिष्ट का मतलब ये केवल इस सेक्टर में ही काम करती है, हेल्थ पर ही काम करती है। आइए एक लाइन लिखो, इसमें लिखो विश्व में स्वास्थ्य से संबंधित, विश्व में स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं पर आपसी सहयोग व मानक निर्धारित करना, ये काम करना है। स्वास्थ्य से संबंधित जो भी आपसी सहयोग है उसको डेवलप करना और मानकों का डेवलप करना, स्टैंडर्ड निर्धारित करना इसका काम होगा। इसकी जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 7 अप्रैल 1948 में, 7 अप्रैल 1948 को। इसी कारण से ये जो 7 अप्रैल है आप जानते हो, इसको मनाया जाता है वर्ल्ड हेल्थ डे, विश्व स्वास्थ्य दिवस इसको मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस के बारे में हम बात करते रहते हैं, लेकिन फिलहाल इसको यहीं पर रहने दीजिए। इसका जो हेड ऑफिस है सभी जानते हो, जिनेवा, स्विट्जरलैंड। जिनेवा स्विट्जरलैंड इसका हेड ऑफिस है। अब देखिए, यदि हम कहें इसमें कौन कौन शामिल है मुख्य रूप से, तो इसकी संरचना यदि हम देखें तो इसके अंदर एक तो इसका जो हेड होता है उसको हम कहते हैं महानिदेशक, डायरेक्टर जनरल। महानिदेशक, डायरेक्टर जनरल आप कह सकते हो इसको। एक इसके अंदर डिप्टी डायरेक्टर होते हैं। क्योंकि आप जानते हो कि कोरोना के इस काल में ये संस्था काफी चर्चा में रही, इस कारण से इसकी डिटेल आपके पास में होनी चाहिए। महानिदेशक होता है, आप उसको डायरेक्टर जनरल कह सकते हो, और डिप्टी डायरेक्टर होते हैं। टेड्रोस अधानोम नाम सुना होगा, वो इसके हेड हैं। हिंदी में लिखो उसको, टेड्रोस अधानोम। ये
इथोपिया के आजकल ये भी पूछ लेते हैं किस देश का है, इथोपिया के टेड्रोस अधानोम। और डिप्टी डायरेक्टर में जॉन एलिसन, पीटर सलमान, जॉन एलिसन है, एक पीटर सलमा है, और एक सबसे महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान में रखनी है, अखबारों में कई बार नाम आता है उनका, सौम्या स्वामीनाथन। याद करो, आता है ना? इनके बारे में ज्यादा गौर करें, कई बार इनके स्टेटमेंट आते हैं। मेन प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, सौम्या स्वामीनाथन ये भारत से संबंधित है, तो WHO में डिप्टी डायरेक्टर है। आप जानते हो कि इस टाइप के क्वेश्चन कई बार आते हैं। यदि कोई भारतीय है, किसी वर्ल्ड लेवल की संस्था से जुड़ जाता है, तो अपने आप में वो एक क्वेश्चन होता है। तो सौम्या स्वामीनाथन जो है WHO में डिप्टी डायरेक्टर है ना। ये मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चन जरूर आएगा। चले, तो हमने क्या बात की है, स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं पर आपसी सहयोग पर मानक स्टैंडर्ड डिसाइड करता है, विकसित करता है। एक ही बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे आप ऐसे भी कर सकते हैं, निर्धारित करना और डेवलप करना। यूएनओ की स्पेसिफिक बॉडी है, 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई। अब बात करते हैं इसमें कौन कौन से सदस्य देश हैं। और भारत इसमें शामिल है। सदस्यों के बारे में एक बात आप ध्यान रखना, यूएनओ में जितने भी सदस्य होंगे वो सभी WHO के सदस्य होंगे। एक तो लीजिएगा, एक लाइन लिख लीजिए, ऐसे लिखो, सदस्य के नीचे यूएनओ में जितने भी सदस्य होते हैं वो सभी WHO के सदस्य होते हैं। यूएनओ में जितने भी सदस्य होते हैं वो सभी WHO के सदस्य होते हैं। तो बताइए यूएनओ में कितने सदस्य हैं? 193। 194। 194वां सदस्य देश कौन सा है? वो तो 193वां है। कितने सदस्य हैं यूएनओ? 193। आप बताइए, आप बताइए। 193 है, 194। तो 194वां सदस्य देश कौन सा है? वो तो 193 है, 193वां सदस्य देश। ध्यान रखें, बस ये छोटी छोटी बातें होती है। मैं मानता हूँ, चलो आपको इस बात पे माफ कर देता हूँ आपके इस जरूरत को देखते हुए। मैंने यहाँ एक लाइन लिखा है, यूएनओ में जितने भी सदस्य होते हैं वो सभी WHO के सदस्य होते हैं। और आपने झट अपना जो पहले का जो आपने पढ़ रखा था उसको बदल दिया आपने, बिना सोचे समझे। ना आपने कभी उसको पढ़ा, ना कभी उसको देखा,
ना कभी सुना आपने किसी से। होता है ना कई बार खड़ी पर बैठे बैठे कोई कह देता है 194 पढ़ गई, ऐसा भी कभी नहीं हुआ, ना कभी मैंने बताया। क्योंकि ये बात तो क्लियर है कि जब यूएनओ में कोई नया देश शामिल होगा तो उसके लिए अलग से लेक्चर होगा, अपने आप में वो भी कभी नहीं हुआ। और कभी मैंने वैसे भी नहीं कहा, आपने भी किसी से नहीं सुना, क्योंकि सारे दिन यूट्यूब पे देखते रहते हो, धमाका हो जाता है। लेकिन फिर भी आपने अपना आंसर बदल दिया। ऐसा नहीं करना, ऐसा कभी नहीं करना। आप अपनी बात पे स्थिर रहे, आपने जो पढ़ा है वही बोलोगे ना। भाई आप ये कह सकते हो सर हमारी जानकारी में तो अभी तक 193 है, और यदि कोई नया आया है तो फिर मुझे पता नहीं सर, मेरी जानकारी भी नहीं। लेकिन अभी तक जो पढ़ा वो 93 है। इसे कहते हैं सॉलिडनेस, आपका कॉन्फिडेंस कि वहां तो 193 है, यहाँ 194 ये जो कह रहा है ये हो सकता है पता नहीं क्या है, मेरी जानकारी नहीं। इससे तो मैं आपको कह सकता हूँ कि हाँ ठीक है, आपकी तैयारी करने का तरीका बहुत अच्छा है, बढ़िया चल रहे हो, आपको कोई हिला नहीं सकता। नहीं तो इस तरीके की स्थिति रही तो कल ऐसे करना, रीट का पेपर तो दे नहीं रहे हो आप, ऐसे करना किसी सेंटर पे जाना, वहां देखना, वहां स्टूडेंट को देखना, उनके चेहरों को देखना, और वो देखना कैसे परेशान दिखेंगे, क्या करेंगे। कई बच्चे आराम से खड़े होंगे अपने तैयारी, कई बच्चे ना ऐसे कहीं पर कोने में बैठे होंगे, किताब लेके बैठे होंगे, पर आप देखना उनके चेहरे को देखना, उनके चेहरों के देखकर आपको ऐसा लग जाएगा कि यार इसका तो नहीं होगा, चेहरे के देखकर आपको। मैं ऐसे नहीं कह रहा आपको, बहुत ही प्रैक्टिकल बात होती है। आप कितना भी पढ़ लो, आपका दिमाग ही यदि डाउनलोड है तो सक्सेस कर सकते हो क्या? आज मैं WHO पढ़ा रहा हूँ, कोई समस्या आ जाए मेरे, क्या मैं पूरा व्याख्यान सही तरीके से कर पाऊंगा? वही बात वहां लागू होती है। दिमाग खाली करके जाओ ना, 1 घंटे में कोई तीर तो मार नहीं लोगे, सिंपल सी बात है, कोई तीर मारा जाएगा नहीं, तो फिर परेशान किस लिए हो? भाई ये हो कि 1 घंटे में मैं गढ़ जीत सकता हूँ, 1 साल से तुम तैयारी कर रहे हो, 1 साल में जब तीर नहीं मारता 1 घंटे में क्या कर पाओगे? तो इससे हम अपने दिमाग को बैलेंस में रखें तो सही है। देखना आपको एक नया अनुभव हासिल होगा। मैंने तो देखे हैं, एक टांग अंदर होती है, एक टांग बाहर होती है, देखे हैं मैंने। और तुम्हें पूछते हो ना, अरे भाई या उसका आंसर बता देगा क्या? उसको ऐसा लगता है वो आएगा ही आएगा कुछ। मतलब जब मैं आपसे मतलब अंदर एग्जामिनेशन हॉल में अंदर जा रहा हूँ और मैं इससे ये पूछ रहा हूँ कि यार WHO के महानिदेशक को बताना है, तो कंफ्यूज है, इसका मतलब वो क्वेश्चन आएगा तभी पूछ रहा हूँ। इतनी मतलब कंफ्यूजिंग और इतना दिमाग को उसने भर दिया कि WHO के महानिदेशक पूछने में प्लीज यार बता दिया, फिर वो बता देगा वो आपका एंटोनियो गुटेरेस। तो आप कहोगे वो तो यूएनओ का नहीं है क्या? नहीं यूएनओ नहीं, मुझे तो ये पता था भी वो एंटोनियो गुटेरेस अच्छे ये है क्या? फिर वो बाई चांस क्वेश्चन आ गया तो वो खत्म कर गया। नहीं वो कह रहा था एंटोनियो गुटेरेस तो WHO वाला हो गया। इतने तो गए, यही होता है खेल, यही खेल होता है हार और जीत का। अभी आप बच्चे हो, अभी आपको पता नहीं लगेगा, इतना सा खेल है और कुछ नहीं है। कोई भी रेस जीतता है, गोल्ड जीत कहेंगे, उनको देखा आपने? सबसे पहले तो मैं इस वे से चला, फिर मैंने सोचा मैं ये करूं, फिर मैं ये करूं, एकदम से गोल्ड थोड़ी जीतने लग गए। उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी डिसाइड की, पहले मैं ये करूंगा, फिर मैं ये करूंगा, फिर मैं ये करूंगा, फिर उन्होंने जीत दर्ज की। अपने क्या सोचते हैं मैं सारा ही समेट लूं मैं एक बार, तो ऐसा नहीं करना। इसी कारण से मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा और आप हमारे सामने बैठे हो, पढ़ते हो हमारे से, हमारे स्टूडेंट हो, हमें गर्व है आप पर। मानसिक रूप से मजबूत रहना है, ऐसा नहीं करना बिल्कुल। आप देखना आप अलग दिखोगे, सबसे अलग दिखोगे, सबसे अलग दिखोगे और आप जरूर सफलता प्राप्त करोगे। आप चल के देखिए। मैं ये तो नहीं कहता कि मेरा अनुभव कोई बहुत बड़ा महान है, लेकिन मैं जो भी बात कहता हूँ ना वो इतनी जरूर है कि उसकी काट में तो बता रहा है, उसकी काट में तो बता रहा है। सर जी ये तो इसमें ये हो सकता है बाई चांस सर वो जो 15 मिनट पढ़ रहा है क्या पता वो आ जाए तो, ठीक है ना? तो उसकी काट में मैं बता सकता हूँ। क्या ध्यान रखना, यदि वो 15 मिनट पढ़ा है ना तो मान के चलना जो साल में पढ़ा तो सारा भूल गया। फैक्ट होता है, ये साइकोलॉजी होती है।
साइकोलॉजी। हमारे सर तो क्या करते थे, जिस दिन पेपर हो उससे शाम के 5 बजे पढ़ाई छोड़ दो, घूमो फिरो, मस्त गाने सुन के जाओ, जो आपके फेवरेट्स हो गए उनको सुन के जाओ, अच्छा खाना खा के जाओ, बस मस्त छोड़ दीजिए सब कुछ, आता है सब कुछ आपको। आराम से सुबह वॉक पर जाइए, योगा वगैरह करके पेपर दे के आइए। क्या आपको रिजल्ट ना मिले, एक बार आजमा के देख लो, आपको लगे नहीं कि हाँ यार आज कुछ नया है, इतना कॉन्फिडेंस होगा आप सोच ही नहीं पाओगे। होता है ना कई बार बहुत गुस्सा आता है आपको, है? आपने किया था ये? हाँ हाँ, उस टाइम किया था जब हमने पता छोड़ दिया, पेपर देने गए थे, तैयारी भी नहीं की, ऐसी स्पेशल तैयारी एग्जाम क्लियर हो गया, लगे हाथों आपको, ये होता है लेकिन करता कोई नहीं है। ये बात को बता हो गया और नहीं यार क्या प्रॉब्लम तो इस तरह होता है यार, करता कोई नहीं। हम जब एग्जाम देने जाते हैं ना, अभी देखना रीट वालों को देखना, ऐसा लगेगा कि कुछ हो गया है। जब उनसे पूछोगे यार पता नहीं ऐसा लगेगा मैं सब कुछ भूल गया, कोई कुछ नहीं भूलता है, कोई कुछ नहीं। आराम से बैठिए, आराम से जाइए, क्यों आपको भी किसी के सामने बखान करना है। अच्छे तरीके से पेपर दे के आइए, शांत दिल से। सब आता है मेरे को, परमात्मा मैंने जितना तुम्हें ताकत दी थी उस ताकत का मैंने इस्तेमाल कर लिया, भैया अब तू जाने तेरा काम जाने, पेपर देने जाना, देख लेना। आराम से जाइए, हाँ जी मम्मी पापा मैं जा रहा हूँ, बस आशीर्वाद दो, इस बार मेरे को नौकरी लगनी जरूरी है। नौकरी तो तभी लगनी जब वहाँ कुछ करके आओगे, ऐसे तो है नहीं कि इधर उधर हड़बड़ाहट करके कोई नौकरी लग जाओगे, ऐसे तो होगा नहीं। ऐसे तो फिर सारी हिली गई जाए, सही बात है। तो बेटा मजबूती रखिए, मजबूती रखिए और मान के चलना। आपको जो बात बता रहा हूँ ना, इस ये बच्चा हमारा पुराना स्टूडेंट है, हो सकता है कभी मैंने पहले कभी बात बताई हो, तब इसने इसको अनुसरण कर लिया हो, रिजल्ट तो मैं तो शुरू से ऐसा करता था, मैं तो कभी ऐसा नहीं। आप कोई भी चीज़, पहले मेरे को गुस्सा बहुत आता था, बहुत गुस्सा आता था मेरे को, लेकिन मेरे को किसी ने एक बात कहा कि गुस्से से क्या प्रभाव होगा। उनका प्रभाव तो क्या होगा कि कुछ प्रभाव नहीं होगा, उसका तो कुछ बिगाड़ नहीं सकता, खुद का काम बिगाड़ देगा। अब खुद का काम बिगाड़ना है तो गुस्सा कर दो, बात तो सही है। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे मेरे को कोई परेशान कर दे, मेरा दिमाग परेशान हो जाए, तो क्लास खराब हो गई, क्लास खराब हो गई तो आएगा कौन है? सिंपल सी बात है, तो भाग ले जाएगा तो साइड भी चलता। तो अपने आप को व्यवस्थित रखा दो। आइए आगे लिखिए। WHO में जितने भी सदस्य देश होते हैं वो सभी WHO के सदस्य होते हैं, लेकिन देखिए, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर सदस्यों को साधारण बहुमत के माध्यम से शामिल भी किया जा सकता है। साधारण बहुमत के माध्यम से शामिल भी किया जा सकता है। होगी बात सारी? आइए, अब ये जो WHO है, इसके कई ऑटोनोमस रीजनल ऑफिसेज होते हैं। ऑटोनोमस रीजनल ऑफिसेज 6 है। आप ये कह सकते हो स्वायत्त क्षेत्रीय कार्यालय, ये 6 है। स्वायत्त क्षेत्रीय कार्यालय कौन सा? नहीं, इस टाइप के कोई क्वेश्चन नहीं आते कि इस टाइप का आप तो सही उत्पत्ति करने लगे, ये गलत बात है। आइए अब देखिए, यहां पर आपका मैथ काम आएगा। पूरे वर्ल्ड को कवर कर रहा हूं मैं, जैसे
दक्षिणी पूर्वी एशिया। अब जो बच्चे इसको देखेंगे, दक्षिणी पूर्वी एशिया को देखिए, इंडिया, म्यांमार, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, इस टाइप के मिलेगा। और इसके अलावा इसके अंदर यूरोप, इसका रीजनल ऑफिस कहाँ है। इसके अलावा अमेरिका, ये जो अमेरिका है इसके अंदर वो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दोनों आ गए, आदि का ना, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका वो आ गए। इसके अलावा ईस्टर्न मेडिटेरियन, ये भूमध्य सागर वाला एरिया आ गया। तो आप देखो वर्ल्ड के मैप में जाकर भूमध्य सागर कहाँ पर है। इसके अलावा वेस्टर्न पैसिफिक आ गया, वेस्टर्न पैसिफिक आ गया, ठीक है। इसके अलावा अफ्रीका आ गया। जब आप गौर से देखोगे तो पूरा वर्ल्ड कवर हो गया। अब इनमें इसके रीजनल ऑफिसेज हैं। तो WHO के कितने रीजनल ऑफिसेज हैं? 6। ये जो दक्षिणी पूर्वी एशिया है ये सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए, इसको जो कवर करता है, मतलब इसका जो हेड है वो है नई दिल्ली। ये नई दिल्ली आपसे कहेगा कि WHO का दक्षिणी पूर्वी एशिया का रीजनल कार्यालय या ऑफिस कहां पर है? नई दिल्ली, ठीक है। इसी तरीके से हम यदि यूरोप की बात करें तो जो यूरोप वाला क्राइटेरिया है वो है कोपेनहेगन। नाम सुना है कब? कोपेनहेगन, ये डेनमार्क की राजधानी है। कोपेनहेगन का एक निक नेम है, बहुत ही महत्वपूर्ण, बताएगा कोई? कोपेनहेगन का एक निक नेम है, वो जब आप इसको मैप में देखोगे, वर्ल्ड के मैप में, तो आपको हो सकता है समझ में भी आ जाए। इसके आसपास बाल्टिक सागर है। कहते हैं बाल्टिक सागर में यदि जाना है तो यहाँ से जाना पड़ेगा। इस कारण से इसका जो निक नेम है, इसे क्या कहते हैं? बाल्टिक सागर की कुंजी कहते हैं। बाल्टिक सागर की कुंजी कहते हैं। और अमेरिका की यदि हम देखें तो इसका जो है ये है वाशिंगटन DC। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन DC। आप जानते हो ये जो वाशिंगटन DC है ये पोटोमेक नदी के किनारे है। पोटोमेक नदी के किनारे ईस्टर्न मेडिटेरियन, भूमध्य सागर वाला एरिया है। जब आप देखोगे गौर से वर्ल्ड के मैप में तो ऊपर यूरोप होगा, नीचे आपका अफ्रीका होगा, बीच में भूमध्य सागर होगा। इस साइड में जाओगे तो पुर्तगाल, स्पेन मिल जाएगा। इस साइड में जाओगे इटली आ जाएगा। नीचे की तरफ जाओगे तो मिस्र, स्वेज नहर वाला एरिया, लाल सागर वो वाला। तो इसका जो है ये है काहिरा। ये आप जानते हो मिस्र, जिसको इजिप्ट भी बोलते हैं, उसकी राजधानी है। और ये जो काहिरा है ये नील नदी के किनारे है। वेस्टर्न पैसिफिक, जब हम वियतनाम से इस साइड में चलेंगे, ठीक है ना, वियतनाम से इस साइड में चलेंगे जो महासागर वाला एरिया है, नीचे की तरफ जाओगे तो आपको इंडोनेशिया वो मिल जाएंगे। तो वहां पर आपको ऊपर की तरफ फिलीपींस मिलेगा, फिलीपींस है, जापान मिलेगा। फिलीपींस के ऊपर जाओगे तो आप, ठीक है ना, वो वाला एरिया है। तो इसका जो हेड ऑफिस है, जो मुख्यालय है, ये है मनीला, फिलीपींस। मनीला, फिलीपींस, यहाँ पर। मनीला के बारे में आपको पता होगा, ADB,
एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय है ये। कई बार आता है एशियन डेवलपमेंट एडीबी का मुख्यालय कहाँ है, सदाबहार क्वेश्चन होते हैं ये। और अफ्रीका का जो है आपने कभी नाम सुना होगा ब्रिज़ाविले, वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं, कांगो की राजधानी है अफ्रीकन कंट्री। ये सारी बातें नई है और आपके एग्जाम में आने की पूरी ताकत रखती है, इसको बिल्कुल भी नजरअंदाज मत करें, बिल्कुल भी नजरअंदाज मत करें। आपसे पूछ लेगा कहाँ पर रीजनल ऑफिस नहीं है, कहाँ पर है, इस तरीके से। विशेष रूप से ये जो है भारत के संबंध में, जहाँ भारत टच हो गया ना वो इम्पोर्टेंट है। तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है, दे देगा ऑप्शन बना के, मुंबई में है, कोलकाता में है। अब हम बात करेंगे इसका मैंडेट क्या है। मैंडेट मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, किसके लिए जिम्मेदार है, इसका दायित्व क्या है। आइए मैंडेट क्या है इसका, WHO। लिखिए, विश्व के स्वास्थ्य के बारे में, विश्व के स्वास्थ्य के बारे में जानकारियां रखना या जानकारी रखना, शोध करना, जानकारी रखना, शोध रखना, वह ध्यान देने का काम करता है। अब इस पूरी लाइन को यदि आप कोरोना वायरस से जोड़कर देखो, कोरोना के बारे में देखो, जानकारियां नहीं दी, कोरोना का वायरस का नाम बदला, ठीक है ना, उसके वेरिएंट्स के बारे में समय समय पर बताता रहता है। यहाँ तक कहता रहता है कि अब आप स्कूल खोल सकते हो, तो अपने रिसर्च के आधार पर तो बताता है सारी बातें। तो इसका दायित्व ये है। अब देखिए इसकी जो रियल बॉडी होती है, ये काम कौन करता है, मेन बॉडी कौन सी है। जैसे हम कई बार कहते हैं ना यूएनओ की मेन बॉडी कौन सी है, सेक्रेटरी, सचिवालय, और उसके 6 अंग होते हैं। इसी तरीके से ये जो WHO है, हाँ एक बात तो ध्यान रखना, इस अपने का शोध करना, ध्यान देने का काम करता है। पिछली उपलब्धियां इसकी क्या है आप देख लीजिए, जैसे चेचक का उन्मूलन किया, चेचक को पूरी दुनिया से भगाया इसके प्रयासों से। इसके अलावा पोलियो को उन्मूलन किया, क्योंकि जब हम आज के देखेंगे तो पुराने हिस्ट्री से इसको जोड़ना पड़ेगा, इसका इतिहास क्या रहा है। पोलियो का उन्मूलन किया, इबोला वायरस के टीके के बारे में बताया, इबोला वायरस के टीके का विकास किया, एड्स के विरुद्ध अभियान चलाए, तो इन सब बातों को आप जानते हैं तो अपने आप में WHO महत्वपूर्ण बन जाता है। तो इसका पुराना जो इतिहास है काफी अच्छा रहा है, काफी प्रोग्रेसिव रहा है, इसने दुनिया को बचाने की दिशा में काफी कारगर कदम उठाए। आपके सामने ये सारी बातें चले। अब इन बातों पर ध्यान देना, स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देना। WHO की जो रियल बॉडी है वो कौन सी है, वास्तविक निकाय, ये है WHA, WH, इसको कहते हैं
वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, विश्व स्वास्थ्य सभा। ये WHO की रियल बॉडी है, विश्व स्वास्थ्य सभा। WHO की सर्वोच्च निर्णायक संस्था, जो पर्टिकुलर जो डिसीजन लेती है वो यही होती है, WHO। और इसमें जो सदस्य होते हैं ये वही होते हैं जो WHO के सदस्य हैं। आप ये भी कह सकते हो, यदि हम वैसे कहें भाई देश तो यही हो गए, जो WHO में शामिल होते हैं वो इसमें शामिल होते हैं, लेकिन पर्टिकुलर कौन सा पर्सन शामिल होगा, तो संबंधित देश का स्वास्थ्य मंत्री। ये लिखिए टेक में, संबंधित देश का स्वास्थ्य मंत्री, ये शामिल होता है। और स्वास्थ्य मंत्री तो देखो बदलते रहते हैं, पहले में डॉक्टर हर्षवर्धन हुआ करते थे, अब नए हैं मनसुख। इसकी जो बैठक होती है ये प्रति वर्ष होती है, पर यह होती है, और ये होती है सामान्यतः मई में इसकी सामान्यतः बैठक होती है। और इसके जो कार्य है वो ये है, हेल्थ से संबंधित डिसीजन है। हेल्थ से संबंधित कोई भी डिसीजन होता है वो ये लेती है WHO। इसके अलावा ये जो महानिदेशक की नियुक्ति करती है प्रत्येक 5 वर्ष पर, WHO के महानिदेशक की नियुक्ति करती है। महानिदेशक की नियुक्ति करते हैं। तो अब यहाँ पे हमारे सामने इस लाइन में क्या बातें क्लियर होगी? यदि आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं कि WHO के महानिदेशक की नियुक्ति कौन करता है? WHO। यदि मैं कहूँ कि WHO के महानिदेशक का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। सिंपल सी बात। तीसरा काम लिखिए, यह है कार्यकारी बोर्ड की रिपोर्ट की समीक्षा करना। कार्यकारी बोर्ड की रिपोर्ट की समीक्षा करना। एग्जीक्यूटिव बोर्ड, अब ये जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है इसके बारे में आपको जानना है, ये काम की बात है। ये जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है इसको ऐसे कर दीजिए, तो यहां पर आपको मैं ये बताने जा रहा हूं कि एग्जीक्यूटिव बोर्ड क्या होगा। आप यहां
इसमें जो सदस्य होते हैं 34 होते हैं, अपने आप में ही महत्वपूर्ण है कि WHO के कार्यकारी बोर्ड में कितने सदस्य होते हैं, बिल्कुल नजरअंदाज मत कर देना, ध्यान रखना। कई बातें हमें इसके अंदर जाननी है। एक तो ये कौन होते हैं, पहली बात। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन अपने दिमाग में बनाया करो, फिर उनके क्वेश्चन सॉल्व किया करो। अपने आप में आपको ये पता लग जाएगा कि क्या क्या करना है। कौन होते हैं, इनकी नियुक्ति कौन करता है, इनका कार्यकाल कितना होता है, कार्यकाल कितना होता है, इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, और ये काम क्या करता है। देखो 5 बातें हमारे सामने आ गई। इन 5 एंगल्स के बारे में हमने जाना। कार्यकारी बोर्ड कितने सदस्य होते हैं, ये जो सदस्य होते हैं ये कौन होते हैं, कोई राजनेता होते हैं, राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, कौन नहीं, इनकी नियुक्ति कौन करता है, अपॉइंटमेंट कौन करता है इनका। तो देखो कौन होते हैं, ये स्वास्थ्य के मामलों के विशेषज्ञ होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं, ठीक है। एरा गेरा राजनेता नहीं होता। स्वास्थ्य से संबंधित मामलों के विशेषज्ञ, एक्सपर्ट होते हैं, स्वास्थ्य से संबंधित मामलों के एक्सपर्ट होते हैं। और इनकी जो नियुक्ति करता है WHO, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ही करती है। इनका जो कार्यकाल है 3 वर्ष होता है। और वर्तमान जो अध्यक्ष है ये है डॉक्टर हर्षवर्धन, ये इंडिया के हैं, आप कह सकते हो भारत के पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री। भारत के पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। वर्तमान में तो मनसुख मंडाविया है, आप जानते हैं। एक लाइन लिख देना, बाई चांस काम आ जाए। इन्होंने जापान के हिरोकी नाकातानी का स्थान लिया है। जापान के हिरोकी नाकातानी का स्थान लिया है। इसका जो काम होता है WHO की नीतियों, लिखे जाओ, WHO की नीतियों व नियमों को आगे बढ़ाना। आगे बढ़ाना। जो भी पॉलिसीज होती है WHO की, जो भी उसके रूल्स होते हैं, उनको आगे बढ़ाना ताकि सलाह के माध्यम से काम को सुविधाजनक बनाया जा सके। काम को सुविधाजनक बनाया जा सके। आप जानते हो कोरोना काल में इसका जो गठन किया गया था
वो इसलिए किया गया था, इसको एक जांच से संबंधित काम सौंपा गया था। एक तो आप जानते हो कि जब ये कोरोना वायरस आया था तब WHO पर एक प्रश्न चिन्ह लग गया था कि ये चीन की पक्षधारी करता है। इस कारण से अमेरिका के प्रयासों से ये काफ़ी, ये जो बोर्ड है इसको ये कहा गया कि आप ये जांच करें कि ये जो कोरोना वायरस है ये इंसानों तक पहुंचा कैसे। और दूसरी बात है WHO के कामकाज पर जो प्रश्न चिन्ह लगा है उसकी भी जांच करें। ये काम इसको सौंपा गया, ये होगी सारी बात। तो ये इसके काम आपके सामने है, सारी बात काम को बोर्ड से WHO की नीति और नियमों को आगे बढ़ाना, समझे, जो भी नियम है नीति है उसको आगे बढ़ाना ताकि काम को हम बहुत ही आसान तरीके से कर सकें। ये होगी सारी बात। आइए अभी WHO की एक नवीनतम रिपोर्ट है, आइए मेरे लिखिए। WHO की नवीनतम रिपोर्ट सितंबर 2021। सितंबर 2021 इन्होंने कहा है दक्षिण एशिया में सर्वाधिक प्रदूषण, दक्षिण एशिया में, तो इसको सीधा लिखो एशियाई देशों, एशियाई देशों, दक्षिण एशिया में एशियाई देशों में सर्वाधिक प्रदूषण। ये बांग्लादेश में कहा है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा प्रदूषण जो है बांग्लादेश में, दूसरे नंबर पर है आपका पाकिस्तान, तीसरे नंबर पर है भारत। ये तीसरा भी अपने आप में महत्वपूर्ण है, भारत का स्थान पूछा जा सकता है। ओवरऑल यदि हम पूरे एशिया की बात करें, ओवरऑल की बात करें तो एशियाई देशों की 90% जनसंख्या प्रदूषण के दायरे में है। ये लाइन लिख लीजिए। एशियाई देशों की, अब इसमें तो संपूर्ण एशिया आ गया कि 90% जनसंख्या प्रदूषण के दायरे में, 90%, तो 10% ही बची हुई पूरे टोटल ओवरऑल एशिया की 90% जनसंख्या प्रदूषण के दायरे में। लेकिन अब एशिया है, इसको भी हम पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में विभाजित करते हैं। तो दक्षिण एशिया जो है, आप मैप में जाके देखना उसको, दक्षिण एशिया है उसकी 100% जनसंख्या प्रदूषण के दायरे में। देखिए दक्षिण एशिया की 100% जनसंख्या प्रदूषण के दायरे में। एक मैंने आपको पिछले लेक्चर में पीएम के बारे में बताया था, पार्टिकुलेट मैटर, याद करो, प्रदूषण से संबंधित 2.5 सिंटेन बताया था ना, वो आकार क्या था। तो 20 से 30% PM 2.5 और 10 को कम करने का लक्ष्य बस ये हमने डिसाइड किया है 2024। ये अपने आप में एक क्वेश्चन कि 20 से 30 मतलब
2024 तक कितना पार्टिकुलेट मैटर जो है कम किया जाएगा? 20 से 30%, या 20 से 30% पार्टिकुलेट मैटर को कम करने का लक्ष्य वर्ष कौन सा डिसाइड किया गया है? वर्ष 2024। ये बेहतरीन क्वेश्चन है। ये जो दो लाइनें हैं ऊपर वाली जो मैंने आपको बताई है कि 90% जनसंख्या प्रदूषण के दायरे में है, दक्षिण एशिया के 100% जनसंख्या प्रदूषण के दायरे में, ये कथन सत्य है असत्य में इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। तो आपको अपने क्वेश्चन का क्राइटेरिया डिसाइड करना है। इसके अंदर फैक्ट टाइप के भी बन सकते हैं, सीधे डायरेक्ट, जैसे स्थापना, हेड ऑफिस, दक्षिणी पूर्वी एशिया का हेड ऑफिस कहाँ है, रीजनल ऑफिसेस कितने होते हैं, WHA जो है ये क्या काम करती है। इसके अलावा आप ये कह सकते हो कि जो कार्यकारी बोर्ड है उसमें कितने सदस्य होते हैं, नियुक्ति कौन करता है, कौन होते हैं ये होगी, अध्यक्ष कौन है, काम क्या करते हैं। क्योंकि देखो कोरोना काल के अंदर ये संस्था सबसे ज्यादा चर्चा में रही है, तो कहीं से भी क्वेश्चन उत्तर आ सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये लेक्चर तैयार किया है, तो इसको बिल्कुल नजरअंदाज मत कर देना। क्लियर होगी सारी बात? तो आज इतना ही करें।